आदि पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर्स में जो गलतियां की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से बनाया गया है जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदि पुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज़ के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली फेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की युग युगांतर से जीवित और जागरूक ये कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज़ गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। रामायण का सबसे अहम सीन है ये, जब रावण सीता हरण करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बेटी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया जाता है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस काम किया है। उनके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा उन्हें कहते हैं, लेकिन वो इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं, जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़कर तेरा राम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियां की सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल है। हनुमान को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते हुए दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। हनुमान को श्रीलंका दहन करते हुए भी दिखाया जाता है। गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बजता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है।
इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वो क्रोध होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनकी व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है।